हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कि जो हमारे पास टू मैट्रिक्स गिवन होती है तो हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो एक एग्जांपल दिया है, ए की वैल्यू गिवन है, हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है, ए इंटू बी, राइट। तो सॉल्यूशन जब हम करेंगे सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 7, राइट। और बी की वैल्यू है हमारे पास 3 6 4 2, राइट। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमारे से पूछा गया है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू लिख देंगे और साथ में लिख देंगे बी की वैल्यू 1 3 2 7, और बी की वैल्यू हमारे पास 3 6 4 2। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है इसमें कि जो ये है हमारी फर्स्ट रो, राइट, ये है इसका फर्स्ट कॉलम। तो हमने जो इसकी जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है समझाने के लिए। ये वाली जो हमारी फर्स्ट रो है हमने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। तो करते हैं स्टार्ट। 1 इंटू 3 क्या आ गया हमारे पास 3, बीच में आएगा हमारे पास एडिशन का सिंबल यानी कि प्लस का, फिर आएगा प्लस 3 इंटू 6 हो गया हमारे पास 18, राइट। क्या किया हमने, जो ये वाली रो है इसको ए की जो फर्स्ट रो है और बी का जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट एलिमेंट को साथ फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, राइट। 1 इंटू 3 हो गया 3, फिर इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसको किया इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन का सिंबल, 3 इंटू 6 हो गया 18। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर इसी रो के साथ हमने जो हमारा बी का जो सेकंड कॉलम है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, राइट। पहले हमने इसके साथ किया, अब इसी रो से इसके दोनों एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 1 इंटू 4 हो गया हमारे पास 4, बीच में होगा एडिशन का सिंबल, और 3 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास 6, राइट। तो हमारे पास यहाँ एक स्टेप हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट जो हमारा ये वाला है रो है, ये रो, इस रो से हमने इसके फर्स्ट जो इसका फर्स्ट कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो से हमने इसके जो सेकंड कॉलम है उसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखो 2 इंटू 3 हो गया 6, बीच में एडिशन, 7 इंटू 6 हो गया 42, राइट। अब इसी रो से हमने इसी कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इसका जो सेकंड कॉलम है, 2 इंटू 4 हो गया 8, प्लस 7 इंटू 2 हो गया हमारे पास 14, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर आपने इनको ऐड करना है, इज़ इक्वल टू, और जो हमारा इक्वल टू होगा इसमें वो हमारा सेंटर में होना चाहिए, राइट, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 18 इंटू 3 हो गया हमारे पास 21, 6 इंटू 4 6 प्लस 4 हो गया हमारे पास 10, 42 प्लस 6 हो गया 48, ये हो गया हमारे पास 22। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ये आई हमारे पास ए इंटू बी की वैल्यू। तो ये इसका आंसर है, राइट। क्या किया हमने इसमें, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ठीक है, बी की वैल्यू गिवन थी, हमारे से पूछा गया था ए इंटू बी यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हमने सॉल्यूशन में ए की वैल्यू लिखी पहले, फिर बी की वैल्यू, फिर ए इंटू बी लिख दिया, हमारे से ही पूछा गया था ए की वैल्यू लिख दो ऊपर से और बी की वैल्यू लिख दो, राइट। फिर इसका जो हमारा जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, बीच में एडिशन का सिंबल, फिर फर्स्ट रो को भी इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज आपके पास गिवन, फिर सेकंड रो आएगी उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर इसको कैलकुलेट करना है और जो हमारे पास वैल्यू होगी वो होगी ए इंटू बी।